हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। आपके एग्जाम में दो सिंपल से क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर के, ठीक है। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपके ये 2 नंबर कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है। और अगर आपको इसके कॉन्सेप्ट समझने हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें जाकर आप कंप्लीटली देख सकते हैं, ठीक है ना। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक के सारे जो आपके सब्जेक्ट हैं उन सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं, उन सभी का सल्यूशन आपको यहाँ इस चैनल पे मिल रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं अपने इस टॉपिक को। आप अपना स्कोर ज़रूर बताना। ये 30 क्वेश्चन है, आप इसमें कितना स्कोर कर पाते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। क्वेश्चन से पहले आंसर बताने से पहले अपना आंसर नोट कर लेना और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन आप समझ सकते हैं, ठीक है। बाकी आपके ईमेल, स्टोरी, लेटर सब कुछ अपलोड कर दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, माई फादर एज मच एज माई टीचर। यहाँ पे तो वर्ड दे रखे हैं नोज एंड नो। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये जो नो है ना ये प्लूरल है और ये नोज है ना ये सिंगुलर है, क्योंकि वर्ब में जब भी एस या ई एस लगता है तो वो एक वचन क्या बनती है, एक वचन यानी सिंगुलर बनती है, ठीक है ना। तो ये है अपने सिंगुलर, ठीक है। तो अपने को अब यहाँ पे क्या भरना है, आपने कहा माई फादर सिंगुलर है तो यहाँ पे आ जाएगा अपने नोज, ठीक है ना। क्या भर देंगे यहाँ पे, नोज। अगला देखिए, अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर ऑन द बेड शीट। अब वॉज और वर में से चुनना है। तो देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन मिल रही ऑफ, इसके अकॉर्डिंग यहाँ वाला कोई मैटर नहीं करता। प्रीपोजिशन से पहले जो नाउन होगा ये वाला, इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे वर्ब फिल करनी है, ठीक है ना। तो देखते हैं आप क्या फिल करेंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे इसके अकॉर्डिंग अपने वर, ठीक है। क्यों, क्योंकि अ ग्रेट मैनी सीट्स, ये जो है ना प्लूरल है, सीट्स बोला है ना, ग्रेट मैनी सीट्स, बहुत सारी सीट्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्लूरल, ठीक है, वर। अगला देखते हैं, देयर डैश अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स। अब यहाँ देखिए ऑफ आया इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि देयर में सिंगुलर और प्लूरल दोनों यूज़ होते हैं, तो देयर के बाद में जो होता है उस वर्ड के अकॉर्डिंग हमें उससे पहले वर्ब लगानी है, ठीक है। तो अ रेगुलर ट्रैफिक, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, और जिसको नहीं काउंट कर सकते वो हमेशा होता है क्या, सिंगुलर, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे देयर वॉज, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, देयर वॉज। फिर देखिए, अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स डैश अपॉन द चाइल्ड। ध्यान दीजिए, आपने कहा यहाँ पे ऑफ प्रीपोजिशन आया, उसके बाद में भी एक नाउन है और उससे पहले भी है। तो हमने क्या कहा, जब प्रीपोजिशन हो तो उससे पहले वाले को देखो। तो हमने कहा अ शावर, ये सिंगुलर है तो यहाँ पे हम सिंगुलर फॉल्स लिख देंगे, FALLS, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वन ऑफ माई आंट्स। आंट्स यहाँ भले ही हो, आपको क्या देखना, प्रीपोजिशन कौन पहले, वन, वन सिंगुलर है तो कम्स लिख दो, खत्म, ठीक है। अगला देखिए, पीपल डैश वॉचिंग द सीन। पीपल क्या है, प्लूरल है तो वर कर दो सीधा सा, ठीक है ना। अगला देखिए, विंड्स, विंड्स क्या है, प्लूरल है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, बीट लिख देंगे, बीट्स नहीं आएगा, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ठीक है, इसके रूल्स आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। और ग्रामर के सारे टॉपिक यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगला है, स्लो एंड स्टडी डैश द रेस। अब ध्यान दीजिए, ये स्लो एंड स्टडी, इनका हमेशा वर्ड है ना यूज साथ में करते हैं, ये सिंगुलरिटी को शो करते हैं, ठीक है। तो इनके लिए हम लिखेंगे विंस, ठीक है, क्योंकि विन सिंगुलर है, विन प्लूरल है और विंस ये सिंगुलर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे विंस, ठीक है। कैटल, कैटल क्या होता है, जानवरों को कहते हैं, तो जानवरों के लिए यहाँ पे जानवर ज़्यादा होते हैं, कैटल बोला गया, ठीक है ना। तो आर, तो लिखेंगे कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अगला देखिए, द जूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो जूरी वर्ड है ना, ये अपने एक तो यूज़ होता है ग्रुप ऑफ जजेस को जूरी कहते हैं ना, तो ग्रुप ऑफ जजेस, जजेस का समूह है। अगर ये सिंगुलर होता तो हम यहाँ वॉच लिखते हैं, और प्लूरल है तो यहाँ वर लिखेंगे। तो ये अपने है प्लूरल, कैसे पता लगा, यहाँ पे आया है देयर, ठीक है। अगर यहाँ पे ITS इट्स होता, क्या होता, इट्स होता, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता, यहाँ पे वॉज करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे क्योंकि द जूरी ये प्लूरल माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देयर ओपिनियन है तो यहाँ पे हम वर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे वॉज आ सकता था, ITS इट्स यहाँ पे होता तो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है अपना, हरी बिसाइड्स हर सिस्टर्स। ये हरी जो है अपनी जो सिस्टर्स है उसकी बहन है, टू स्कूल बाय कार, स्कूल जाता है कार से, ठीक है। तो यहाँ पे ये आया अपना प्रीपोजिशन, ठीक है। इससे पहले कौन है, हरी है, क्या है, सिंगुलर है ना, बात सिर्फ हरी की हो रही, साथ में बहनें जा रही हैं, ठीक है ना।
हरी सिंगुलर है तो यहाँ पे हम लिख देंगे गोज। क्या लिख देंगे? गोज, सिंपल सा। ठीक है, अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन दिस पेपर डैश 25। अब यहाँ पे लिखा है कि ऑफ आया, ठीक है ना। प्रीपोजिशन में देखिए ऑफ द नंबर है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा द नंबर और अ नंबर, अगर यहाँ द की जगह अ होता, ठीक है, ए होता, तो इसको हम काउंट करते अपने प्लूरल, ठीक है। और द नंबर को मानेंगे हम सिंगुलर, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है ना, कि द नंबर है तो सिंगुलर होगा, आगे चाहे कुछ भी लिखा हुआ हो, ठीक है ना। तो द नंबर यहाँ पे लिख देंगे इज, ठीक है ना, इज लिख देंगे। अगला देखिए द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स राइजन। अब देखिए यहाँ पे फिर से प्रीपोजिशन है, उससे पहले द कॉस्ट है, कॉस्ट को हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैज़। अगला देखिए ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास, यहाँ पे ऑफ है, उससे पहले ऑल द स्टूडेंट्स आया है, ये क्या प्लूरल है ना, तो इसके लिए हम लिख देंगे ऑफ माई क्लास डैश इंग्लिश, तो प्लूरल है तो लर्न, कौन सा कर देंगे हम? लर्न, ठीक है ना, ये लिख देंगे। अगला देखिए द पुलिस मैन डैश कॉट द थीप। अब यहाँ पे द पुलिस मैन, यहाँ पे पुलिस वाला एक ही आदमी की बात हो रही है, ठीक है ना, तो यहाँ पे करेंगे हैज़, ठीक है ना, हैज़ लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अगला देखिए क्योंकि यहाँ पे पुलिस MEN होता ना तो प्लूरल होता, ये सिंगुलर है, ठीक है। दाल एंड बाटी, अब इनका यूज़ हमेशा साथ में करते हैं, ठीक है ना, तो जिनका यूज़ साथ में होता है वो होता है सिंगुलर, ठीक है ना, तो यहाँ पे अपने आ जाएगा इज़, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हम इज़। अगला देखिए ईच ऑफ बॉयज़। अब देखिए यहाँ पे बॉयज़ है, कोई लेना देना नहीं, यहाँ से ऑफ से पहले क्या है? ईच है ना, ईच शो करता है सिंगुलरिटी को, सिंगल को, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे वॉज। अगला देखिए 2 and 2 डैश 4। अब यहाँ पे इसको ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों ही करेक्ट माने जाते हैं, मेक और मेक्स, क्योंकि अपने जो बुक है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ मेक करेंगे, MEKE मेक, इसको प्लूरल मानते हुए, ठीक है। अगर ये फ्रेज यूज हो जाए तो उसमें हम सिंगुलर मान सकते हैं मेक्स, लेकिन अपने को यहाँ पे इसको मेक करेक्ट करना है, ठीक है। आपके एग्जाम में आए तो मेक लिखना है आपको। नीदर सीता नॉर हर सिस्टर्स, ना तो सीता न ही उसकी बहन है प्लेइंग, तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे ये जो नॉर है इसके बाद वाले को अकॉर्डिंग हमें यहाँ वर्ब भरनी है, ठीक है ना। नीदर नॉर में नॉर के बाद वाला, तो नॉर के बाद में अपना हर सिस्टर्स, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ भर देंगे वर, क्योंकि ये प्लूरल है इसलिए हमने वर लगा दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है अपना एवरी वन डैश अ फुटबॉल मैच। अब यहाँ पे एवरी वन मतलब ये सिंगुलर है तो हैज़ सीन, ठीक है ना, हैज़ सीन लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है अपना नीदर ऑफ गर्ल्स। नीदर क्या होता है? ये सिंगुलरिटी को शो करता है, ऑफ गर्ल्स, ठीक है ना, तो नीदर क्योंकि नेगेटिव है और सिंगुलरिटी को शो करता है तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ कर देंगे हैज़, ठीक है, हैज़ कर देंगे। अगला देखते हैं मोहन एंड सोहन, प्लूरल हो गया तो इसके अकॉर्डिंग भर देंगे हम हैव, ठीक है ना, क्या लगा देंगे? हैव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, द कैप्टन विद ऑल हिज सोल्जर्स। ध्यान रखिएगा विद प्रीपोजिशन है, ठीक है ना, उससे पहले कौन आया? द कैप्टन। द कैप्टन सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ लगा देंगे वॉज, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। इधर यू और के हमने अभी बात की, नीदर नॉर, इधर और, इसके बाद वाले के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, तो यहाँ पे आई आया है तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लगा देंगे एम, ठीक है। ईदर ऑफ हिज फ्रेंड्स, ईदर, ईदर क्या है? सिंगुलरिटी को शो करता है, ठीक है ना, क्योंकि ऑफ है, ऑफ से पहले वाले के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे इज, ठीक है ना, क्या लिख देंगे? इज। अगला देखिए माई फ्रेंड एज वेल एज आई, मेरा दोस्त और एज वेल एज आई, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे बात किसकी हो रही है? माई फ्रेंड की हो रही है या एज वेल एज, तो इसमें हमेशा आपको कौन सा यूज़ करना होता है? एज वेल एज से पहले वाला, ठीक है ना, जो आपने लिखा हुआ है माई फ्रेंड, ठीक है, तो माई फ्रेंड इसके अकॉर्डिंग लगा देंगे हम इज गोइंग टू सिनेमा, ठीक है। अगला देखिए बटर एंड ब्रेड, ब्रेड एंड बटर डैश नेसेसरी फॉर हिम, तो यहाँ पे इनको साथ में यूज़ करते हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम यहाँ लगा देंगे क्या? इज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए द पोइट एंड राइटर, जो पोइट और राइटर है दोनों, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा इसके आगे आर्टिकल इसके आगे नहीं है, इसका मतलब आपको यहाँ पे क्या है? इसको सिंगुलर मानेंगे क्योंकि जो पोइट है वही राइटर है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम इज, ठीक है। अगले में क्लियर हो जाएगा द पोइट एंड द राइटर, दोनों के आगे आर्टिकल है, मतलब पोइट और राइटर दोनों अलग हैं, तो यहाँ पे आएगा अपने आर,
ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना 100 माइल्स। जब भी आपको ऐसे नंबर मिले 100 माइल्स, 100 रुपीज़, तो इनको हमेशा सिंगुलर ही मानेंगे, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देंगे आप इज, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको इसको करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इसको बेहतरीन ढंग से एक बार और प्रिपेयर करिएगा, इसके रूल पढ़ लीजिएगा। बाकी सारे वीडियोज़ आपको मिल रहे हैं और सभी सब्जेक्ट में वीडियोज़ ऐसे मिलते रहेंगे, ठीक है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।